तो माता की एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। देवी के दरबार में माता के जयकारों से पूरा ही माहौल गुंजायमान है। भक्तों ने मां के 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए उपवास और पूजा पाठ शुरू कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे मनोकामना पूर्ति के वो चमत्कारी उपाय जिन्हें नवरात्र में कर आप देवी की कृपा पा सकते हैं। साथ ही जानिए नवरात्र के इन 9 दिनों में किन सावधानियों का आपको करना है पालन। शक्ति की उपासना के सबसे बड़े पर्व नवरात्र भक्तों के लिए देवी कृपा पाने के चमत्कारी दिन है। नवरात्र के पहले दिन का महात्म्य ही अलग है। कहते हैं कि इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। नवरात्रों में जिसने शक्ति के 9 रूपों की श्रद्धा से आराधना कर ली, देवी उसे हर मुश्किल से उबार लेंगी। कहते हैं पहले दिन की पूजा से मां के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल जाता है। देवी अपने भक्तों को हर मुश्किल से उबार लेती है। तो आखिर नवरात्रों की सामान्य पूजा विधि क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करें। दोनों समय मंत्र का जाप करें और आरती भी करें। अपनी जरूरत के अनुसार किसी एक मंत्र का 9 दिन जाप करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम रहेगा। अलग अलग दिन अलग अलग प्रसाद अर्पित करें या 2 लौंग रोज अर्पित करें। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरती चाष्टमम नवमम सिद्धिरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अर्थात प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडेति, पंचवें दिन स्कंद माता, षष्ठे दिन कात्यायनीति, सप्तम में कालरात्रि और 8वें में महागौरी और 9वें दिन में हम सिद्धि रात्रि के रूप में मां की पूजा करते हैं। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने जाते हैं, पर खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आप हर दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आप मां में पूरी श्रद्धा रखें। तो मनोकामना पूर्ति के लिए किस विधि से करें मां शैलपुत्री की उपासना, चलिए जानते हैं। 27 साबुत लौंग लें और इसे लाल धागे में बांधकर माला बनाएं। ये माला देवी के चरणों में अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ये जो चैत्र नवरात्र होते हैं ये हमारा नववर्ष है और हम इसको नववर्ष के तौर पे इसलिए मनाते हैं कि जब माता सब प्रकार की सृष्टि को समाप्त कर देती हैं, उसके पश्चात जब स्त्री रूप में त्रिदेव भी माता के समक्ष आ जाते हैं, तब माता जब पुनः सृष्टि का आरंभ करती है तो वो जो दिन होता है वो चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है। तो सृष्टि के आरंभ का प्रथम दिन चैत्र नवरात्र होता है और हमारे हिंदू सनातन धर्मियों का नव वर्ष का आरंभ होना होता है, इसलिए ये अति महत्व वाला दिन है। नवरात्रि के इस महापर्व पर अगर आप मां की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि इन 9 दिनों में किन सावधानियों का पालन करें। नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। दोनों वेला देवी की पूजा करें। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर उपवास रखें तो केवल जल और फल ग्रहण करें। आराधना करें, आप पूजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इस समय तो अगर गृहस्थ हैं तो धर्मपत्नी के अतिरिक्त हर स्त्री में माता और छोटी कन्याओं में भी माता का स्वरूप का धारण करते हुए अगर आप ध्यान करेंगे, चरित्र को शुद्ध रखेंगे, आचरण भोजन को शुद्ध रखेंगे और देवी की आराधना में अपने मंत्रों का विशेष आवृत्ति में जाप करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। माता की कृपा से सिद्ध हो जाएंगे। आदि शक्ति है मां जगदम्बा। अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है देवी मां। मां के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आप भी पूरी श्रद्धा भाव से देवी की उपासना में लीन हो जाएं। नवदुर्गा आपका कल्याण करेगी।